हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे, द चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स। सो अभी तक हमने ट्रेड सरप्लस के बारे में पढ़ा था फ्रॉम नॉर्मल अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। नाउ पोस्ट दिस वी वर अबाउट टू डू द इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन in a small effects of fiscal policy on trade balance in a small open economy, right? तो ट्रेड बैलेंस के बारे में हमने पढ़ा था, सरप्लस ट्रेड बैलेंस, ट्रेड डेफिसिट एंड द बैलेंस्ड ट्रेड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। स्मॉल ओपन इकोनॉमी के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। सो इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हम पढ़ेंगे कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी ऑन ट्रेड बैलेंस। नाउ फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब होता है? फिस्कल पॉलिसी, आई टोल्ड यू देयर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। सो लेट अस टेक अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंशनरी मतलब इंक्रीज, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, व्हाट विल हैपन? सो वी वर डूइंग दिस डायग्राम, हमने किया था। This was our investment curve, which was a function of our rate of interest, and this was our saving curve, which was fixed, which is not dependent on rate of interest. यहाँ पे हम our rate of interest depict करते हैं, ठीक है? This is my equilibrium point, और we can say ये rate of interest, इस rate of interest पे we have equal saving and investment, or we can say the situation as balanced trade. हमने लास्ट डायग्राम में यही देखा था, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो क्या होता है और सेविंग ज़्यादा होती है तो क्या होता है। वी हैव अ सिचुएशन ऑफ ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। नाउ इफ़ देर इज़ एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हमने क्या आइडेंटिटी स्टडी करी थी? C+I+G ये होता है। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, अब इसमें से हमने ऐसे करा था ना, C - G = I, तो ये क्या होता था? हमारा सेविंग्स होती थी। तो अगर इसमें ये बढ़ जाएगा तो सेविंग्स मेरी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। सेविंग कम होने का मतलब मेरा S कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट? मेरा S कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा और इधर बनाते हैं। वी हैव दिस थिंग, मेरा तो अब बिकॉज देर इज़ नो चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरा सिमिलर पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है। नाउ माई सेविंग विल बी दिस एंड इन्वेस्टमेंट विल बी दिस। तो इस पॉइंट पे क्या हो गया मेरा? और वी कैन से इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। इसको हम क्या बोलेंगे? सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो दिस मच अमाउंट से वी हैव ट्रेड डेफिसिट। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एट होम कंट्री, दैट मीन्स इंडिया की में अगर हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो इट विल लीड टू ट्रेड डेफिसिट ओनली, राइट? इसी का दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे। अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है अब्रॉड, इंडिया में नहीं अब्रॉड, तब क्या इम्पैक्ट आएगा? लेट्स सी। दिस इज आवर सेविंग कर्व, दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट कर्व, दिस इज माय सिचुएशन ऑफ बैलेंस्ड ट्रेड। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? क्योंकि अब्रॉड या दूसरी कंट्री में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, दैट मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। तो जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन सेविंग्स कम हुई थी, सिमिलर विल लीड टू फॉल इन वर्ल्ड सेविंग्स। ये तो हमारी सेविंग्स है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, तो इस पर तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। वर्ल्ड सेविंग के बढ़ने से, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वर्ल्ड सेविंग के बढ़ने से, या इसको हम ऐसे दिखाते हैं, वर्ल्ड सेविंग के बढ़ने से होगा क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो
वर्ल्ड से एक्सपेंडिचर बढ़ने से वर्ल्ड सेविंग कम हो जाएंगी ना, खर्चा बढ़ गया तो सेविंग्स कम होंगी, सेविंग्स कम होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ते ही दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ चला जाएगा, इसके बढ़ते ही दैट मीन्स दिस पॉइंट और वी कैन से दिस पॉइंट, राइट। सो इसके होने से होगा क्या, दैट मीन्स इस पॉइंट पे मेरी सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट, उल्टा बोल रही हूँ कि ठीक बोल रही हूँ? प्रीवियस सिचुएशन में क्या था, मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी एंड सेविंग कम थी। यहाँ पे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज़्यादा है, सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स इट इज़ माई trade surplus. All right, so my savings is greater than my investment, that means we have a trade surplus. So home country में expansionary fiscal policy होने से it will lead to trade deficit, world abroad fiscal policy implement होने से world saving कम हो जाएगी and there will be a trade surplus in that case. इसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी करस्पॉन्डिंगली फॉल कर जाएगी, कम हो जाएगी ना मेरी इन्वेस्टमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट वुड बी, अब हमने सेविंग्स का देखा, अब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ देर इज़ अ शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, देर विल बी अ शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट डिमांड का। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करती है, जस्ट अ सेकेंड, अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करती है दैट देयर इज़ अ शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट डिमांड का, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सी just a second. So now we are doing, if government implements such fiscal policies or such policies in the country that raises our investment curve, एक मिनट, this is my I1, this is my I, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होता है। इससे होगा क्या, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा ये पॉइंट था, ये इस तरीके से बनेगा, राइट। सो दिस वाज माय करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी कि मेरा इन्वेस्टमेंट कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, दैट मीन देयर इज़ अ राइज इन इन्वेस्टमेंट। सो एज देयर इज़ नो चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, होगा क्या, इट विल लीड टू माई सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट नए इन्वेस्टमेंट कर्व पे जाएगा। सो दैट मीन्स व्हाट विल हैपन नाउ, इस पॉइंट पे मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कि सेविंग ज़्यादा है, ऑब्वियसली माई इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन माई सेविंग। दैट मीन्स देखो, एक फंडा समझने की कोशिश करो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। हमारी डोमेस्टिक कंट्री में अगर मेरी सेविंग्स ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, दैट मीन मैंने पिछली वीडियो में बताया था वी आर एबल टू लेंड टू अदर कंट्री। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग्स कम है, तो दैट मीन्स वी आर बोरोइंग। तो यहाँ पे यही सिचुएशन होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है, तो दैट मीन दिस विल बी अ ट्रेड डेफिसिट। ऑलराइट, सो इस सिचुएशन में न्यू इन्वेस्टमेंट शेड्यूल हमने बनाया इन स्मॉल इकोनॉमी, तो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स सेविंग, सो देयर विल बी अ ट्रेड डेफिसिट। Alright, so this was the effect of expansionary fiscal policy at home, abroad and a result of shift in demand curve. क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रेड बैलेंसेस पे,
नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एक्सचेंज रेट्स. एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं? एक्सचेंज रेट्स मीन्स दो करेंसी के एक्सचेंज रेट. देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स. नॉमिनल एक्सचेंज रेट and real exchange rates. Nominal means exchange of two currencies. The rate of exchange of two currencies. That means $1 कितने रुपीज़ पे एक्सचेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल 70. ये रियल एक्सचेंज रेट मतलब द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ टू कंट्रीज. जिस रेट पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, गुड्स एक्सचेंज होते हैं. ये रेट था जिस पे करेंसीज एक्सचेंज होती हैं. ये रेट है जिस पे गुड्स एक्सचेंज होते हैं. ऑल राइट. सो नाउ हाउ विल कैलकुलेट both the rates? See, what are the determinants of real and nominal exchange rates? Real exchange rate हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. Nominal exchange rate into price of domestic goods. क्योंकि रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? दोनों कंट्रीज़ के गुड्स जिस रेट पे एक्सचेंज होते हैं. प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रियल एक्सचेंज रेट. नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स. राइट. So this is depicted by real exchange rate is depicted by the variable जिसे हम बोलते हैं ellipse. Nominal exchange rate is depicted by E into price of domestic goods and price of foreign goods. All right, you can just write down the formula. So that means मेरा real exchange rate is determined. This is called as epsilon. Epsilon. All right. ज़्यादा okay, leave it. So मेरा रियल एक्सचेंज किस तरीके से डिटरमाइंड होता है? रियल एक्सचेंज रेट मेरा नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू रेशो ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ बोथ द गुड्स. इस पे करेंसी एक्सचेंज होगी और इन दोनों का प्राइस का रेशो दोनों गुड्स के दैट विल डिटरमाइन माय रियल एक्सचेंज रेट. ऑलराइट. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग दी अबाउट द एक्सचेंज रेट्स, द इफेक्ट ऑफ रियल एक्सचेंज रेट ऑन नेट एक्सपोर्ट्स. रियल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होगा पहले हम वो देखेंगे एंड देन विल सी कि इसका रियल एक्सचेंज रेट का मेरा नेट एक्सपोर्ट या ट्रेड बैलेंस जो हम पढ़ते आए हैं उस पर क्या इफेक्ट होगा. यहाँ पे भी वही फिस्कल पॉलिसी के इफेक्ट्स देखेंगे. ऑल राइट. नाउ नेट एक्सपोर्ट्स मीन्स NX और ट्रेड बैलेंस विच वी से. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रियल एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट्स. सो माई रियल एक्सचेंज रेट इज nominal exchange rate into price of domestic goods divided by price of foreign goods. This means real exchange rate is determined or it is dependent on two factors. मेरा real exchange rate क्या होता है? जिस रेट पे मेरी कंट्री के मतलब दोनों कंट्रीज़ के गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं. सो इट्स डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स. नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना है और दोनों कंट्री के प्राइस लेवल का रेशो क्या है. So try to understand, there will be a direct relationship between real exchange rate and domestic price level. If you can see, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा
ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, या ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा. So there will be a direct relationship between real exchange rate and price of domestic goods, and also between रियल एक्सचेंज रेट एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट. इन दोनों में डायरेक्ट होगा. इसका रिलेशनशिप इन दोनों के साथ डायरेक्ट होगा, बट प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स के साथ इट विल बी नेगेटिव. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रियल एक्सचेंज रेट एंड प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स और फॉरेन कंट्री प्राइस लेवल. सिमिलरली अगर मैं इस फॉर्मूले में, ये तो रियल एक्सचेंज रेट निकालने के लिए था, अगर मैं इसको हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन अगर मैं यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट निकालती हूँ तो दैट वुड बी रियल एक्सचेंज रेट इनटू प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स. सो यू कैन सी नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, इस पे और इन दोनों के रेशो पे. So there will be a direct relationship between this and this, and nominal exchange rate and price of foreign goods, but an inverse relationship between nominal exchange rate and price of domestic goods. All right, so that means you have got the relationship. You've understood the relationships na, direct and indirect. Now we'll be saying, we'll study the effect of exchange rate, real exchange rate on net exports पे क्या फ़र्क पड़ता है. Now net exports मतलब हम कंट्री के गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं. So my net exports will be net exports into epsilon. Epsilon means real exchange rate. भाई जितने पे दोनों के गुड्स एक्सचेंज होंगे वो इनटू में नेट एक्सपोर्ट्स. ये रेट है मेरा, दिस विल बी माई नेट एक्सपोर्ट्स. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रियल एक्सचेंज रेट एंड द नेट एक्सपोर्ट्स. दिस इक्वेशन शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट्स. जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना, एक्सचेंज रेट और प्राइस लेवल दोनों में क्या रिलेशनशिप्स होता है. सो अगर रियल एक्सचेंज रेट हाई है, इसका क्या मतलब होगा कि डोमेस्टिक गुड्स जो है वो एक्सपेंसिव है इन रिलेशन टू द फॉरेन गुड्स. कैसे हमने पढ़ा था ना, रियल एक्सचेंज रेट किस तरीके से निकलेगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू फॉरेन गुड्स एंड देन डोमेस्टिक गुड्स. सो अगर रियल एक्सचेंज रेट हाई है, दैट मीन्स फॉरेन गुड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन domestic goods, and the demand for foreign goods will be high by domestic good residents, and demand for our goods will be low by foreigners क्योंकि prices high है. तो result will be high imports and low exports. समझ में आया. मैंने बोला अगर मेरा रियल एक्सचेंज रेट ज़्यादा है, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिस रेट पे आप गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो, इसका मतलब मेरे डोमेस्टिक गुड्स जो है वो महंगे हैं इन रिलेशन टू फॉरेन गुड्स. तो फॉरेन गुड्स की डिमांड जो है वो हाई रहेगी डोमेस्टिक रेजिडेंट से, एंड हमारे गुड्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारे गुड्स महंगे हैं, तो दैट विल बी लो बाय फॉरेनर्स. तो रिजल्ट विल बी इम्पोर्ट्स हाई एंड लो एक्सपोर्ट्स. क्योंकि हमारे गुड्स महंगे हैं तो एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इम्पोर्ट्स ज़्यादा होंगे. तो नेट एक्सपोर्ट्स विल बी लो. अगर एक्सपोर्ट्स कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो नेगेटिव हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स, and vice versa will also hold good. Now we'll see the diagrams. अब हम नेट एक्सपोर्ट्स का देखेंगे कि नेट एक्सपोर्ट्स पे एक्सचेंज रेट से क्या फ़र्क पड़ता है. पहले हमने देखा था, पहले हमने नेट एक्सपोर्ट्स या ट्रेड बैलेंस पे इफ़ेक्ट देखा था फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ का, और दैट वाज बेसिकली ऑफ इन अ स्मॉल इकोनॉमी, एंड या सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट देखा था. नाउ विल सी एक्सचेंज रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है. सो दिस इज माय नेट एक्सपोर्ट्स. हेयर विल डिपिक्ट द रियल एक्सचेंज रेट. नाउ रियल एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट्स का क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स होता है. नेट एक्सपोर्ट्स इज, अभी हमने पढ़ा था
into real exchange rate. So they दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप होता है. दैट इज़ वाई दिस कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. जैसे जैसे एक्सचेंज रेट फॉल होगा तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, अगर रियल एक्सचेंज रेट राइज होगा तो नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे. नाउ एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है? दिस इज़ माई नेट एक्सपोर्ट्स. यहाँ पे वी विल मेक अ नेट एक्सपोर्ट. हमने पढ़ा था इनिशियली लास्ट वीडियो में, मेरे नेट एक्सपेक्ट्स होते क्या है? एक्सेस ऑफ सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट्स. सो दिस कर्व इज सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट कर्व. सो इक्विलिब्रियम ऑफ रियल एक्सचेंज रेट टेक्स प्लेस जहाँ पे सप्लाई ऑफ रुपी अवेलेबल फ्रॉम नेट अ कैपिटल आउटफ्लो. जिसको हम बोलते हैं कैपिटल आउटफ्लो. मतलब ये बताता है कि पैसा जा रहा है या आ रहा है. तो इट मीन्स अ काइंड ऑफ सप्लाई and this is our net exports curve. So we can say demand by foreigners for our goods. So demand और supply का intersection of exchange of foreign currency or currencies will determine my exchange rate, right? और rather इसको हम किससे दिखाते हैं? Sorry, epsilon. This is my foreign exchange rate. ठीक है. So this is my NX curve, net exports curve. It is downward sloping, showing an inverse relationship between the real exchange rate and foreign net export. It shows that net demand for rupees by foreigners buying our net exports. कितनी डिमांड है फॉरेनर्स की रुपीज़ के लिए, जो कि हमारे किस तरीके से दे आर, बिकॉज दे आर बाइंग आर नेट एक्सपोर्ट्स. Now this is my S minus I. That means it shows the net capital outflow. This is the net capital outflow curve. It's a vertical line क्योंकि it is independent of my real exchange rate. So S minus I curve shows the supply of rupees available to be exchanged into foreign currency and how much will be invested abroad. अगर savings ज़्यादा investment कम है तो that means there is an investment abroad. We are lending to the other country. अगर investment ज़्यादा हो तो that means we are borrowing from the other country. And point E is the equilibrium point जहाँ पे net exports is equals to capital outflow. At this point demand for rupees by foreigners buying our net exports is equal to the supply of rupees available from the net capital. So this is because this is basically a demand and supply of the currencies. So it gives us this OE or we can do O epsilon is our as my real exchange, right? So now we'll be studying effect of policies on real exchange rate in a small open economy. अब real exchange rate पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम fiscal expansionary policy implement करते हैं. Now fiscal expansionary policy implement करने का मतलब क्या होगा? पहले ही पढ़ा है, सेम बहुत जल्दी से हो जाएगा कि मेरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा. दैट मीन्स मेरी सेविंग्स, नेशनल सेविंग्स जो है वो कम हो जाएंगी. यहाँ पे ये सेविंग्स कम होंगी. दैट मीन्स दिस कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड. ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. इस कर्व के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा E1. E1 होते ही क्या होगा? मेरा एक्चुअल में कम हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे एंड दिस इज़ माय नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे. सिमिलरली मेरा रियल एक्सचेंज रेट OE से OE1 पे बढ़ जाएगा. सो द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. अगर एक होम कंट्री एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है उसका मतलब है नेशनल सेविंग्स जो है वो कम हो जाएगी. सिंस नेशनल सेविंग कम हो गई तो S माइनस आई कर्व विल ऑल्सो रिड्यूस. कैपिटल आउटफ्लो कम हो जाएगा. वी कैन राइट दिस एज दिस वे. सो रादर इसको इस तरीके से ना लग के हमें S1 कम हुआ है ना तो हम S1 माइनस आई कर्व लिखेंगे. ठीक है. सो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? ड्यू टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी सेविंग रिड्यूसेस, न्यू सेविंग कर्व बिकम्स दिस. सो द पॉलिसी शिफ्ट दिस कर्व टू लेफ्टवर्ड. नाउ इसका क्या मतलब हुआ? दैट इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ फॉल इन सेविंग इज सप्लाई ऑफ रुपीज़ टू बी इन्वेस्टेड अब्रॉड फॉल. सेविंग्स कम हो गई तो आगे पैसा जो लैंड होगा वो कम होगा. सो इसका इफेक्ट क्या हुआ? नेट एक्सपोर्ट्स कम हो गए, एक्सचेंज रेट बढ़ गया.
तो रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एट होम कंट्री ऑन एक्सचेंज रेट इज, एक तो राइज इन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और वी कैन से एक्सचेंज रेट तो यही वाला था ना, इससे ये हो गया नेट एक्सपोर्ट्स फॉल हो गए x1 टू x2, प्लस मेरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कम वाला फंडा देखे तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो गया है. दिस विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ ट्रेड डेफिसिट एज वेल, क्योंकि हम ट्रेड डेफिसिट कब होता है, जो हमारी सेविंग्स कम हो जाती है ना, दैट वे. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड. अगर बाहर वर्ल्ड की हम बात करें तो जैसे हमने पहले देखा था इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखा था ना, अब हम देखेंगे कि अगर मेरा जस्ट अ सेकेंड नेट एक्सपोर्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी बाहर के देश में इम्प्लीमेंट होती है. तो नाउ दिस वाज माय नेट एक्सपोर्ट्स, दिस वाज माय ओरिजिनल कैपिटल आउटफ्लो कर्व. नाउ अगर फॉरेन कंट्री फॉलो एन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी तो होता क्या है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन इन गवर्नमेंट परचेजेस, मतलब वही कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना. तो क्या हुआ था लास्ट टाइम भी पढ़ा था, वर्ल्ड सेविंग फॉल कर जाएगी. वर्ल्ड सेविंग फॉल करते ही वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही क्या होता है, इंटरेस्ट का इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा पड़ता है. हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है. सिमिलरली एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इट विल लीड टू अ रिडक्शन इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट के कम होने से ये वाला जो S-I कर्व है, ये कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. एक मिनट, ये कर्व मेरा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. यू कैन से दिस, राइट. सो मेरा जो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था वो अब यहाँ चला जाएगा. इस पॉइंट पे मेरा एक्सचेंज रेट यहाँ था, अब एक्सचेंज रेट मेरा यहाँ आ जाएगा. तो बाहर अगर फिजिकल एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो होती है तो इसका रिजल्ट उल्टा होगा. पहले एक्सचेंज रेट बढ़ गया था, अब एक्सचेंज रेट